ग्रांटेड जी। डिस्कशन के लिए उस्मान, आइटम नंबर 12 पे हम आ गए थे, मोशन ऑफ थैंक्स एंड बलोचिस्तान। तो उस्मान बदीनी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। हमें तो समझ नहीं आ रहा है हम शुरू कहां से करें, क्योंकि कल जिस तरीके से मैंने ऐवान को देखा और ऐवान में जो लोग बैठे हुए थे, अक्सरियत, शुरू में तो हमने ये देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान को जैसे भूल गए। बलोचिस्तान में ये वाकयात आज के नहीं है। बलोचिस्तान में अगर इन वाकयात को देखा जाए तो ये 70 के दहाई के हैं। उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त की मजबूरियां और थी, लेकिन बलोच उस वक्त भी पसमानदा था, बलोच आज भी पसमानदा है। बलोचिस्तान के हालात के बारे में आज से महीना पहले मेरे कायद हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने इस फ्लोर पे आके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुख्तलिफ तरीके से कहा गया कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है। हकीकत तो यह है कि हम इस बात को सोचे, आया बलोचिस्तान में ये हालात पैदा कैसे हुए, किन वजूहात की वजह से हुए। 70 की दहाई में कहा जाता था कि पढ़े लिखे बलोच नहीं है, इनको समझ नहीं आता। आज हमारी वो कौन सी गलतियां हैं, हमारी आज वो कौन सी मजबूरियां हैं कि आज एक पीएचडी और एक डॉक्टर जो है ना अपना कलम छोड़ के बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए। हकीकत तो ये है कि शायद मैं कह सकता हूं कि बलोचिस्तान के हवाम को ये पता चल गया कि इन असेंबलियों में कि बलोचिस्तान की आवाज को सुनने को कोई नहीं है, क्योंकि ये कहां का असूल है, ये कहां की बात है कि 60 से 70 साल के उम्र के लोग भी यहां आके शर्म और हया वाली बातें करते हैं। सही कहते होंगे, ये शायद इस्लामाबाद की तरबियत है, ये शायद इस्लामाबाद का लैंग्वेज है, लेकिन बाखुदा मेरा बलोचिस्तान ऐसा नहीं है। बलोचिस्तान में लोग, बलोचिस्तान के बलोच, बलोचिस्तान के पश्तून, बाजार बलोचिस्तान के हजारा, बलोचिस्तान का सेटलर पंजाबी रिवायात वाला है। बलोचिस्तान के हर मसले पे बलोचिस्तान के लोग आपस में बैठ के यूनिटी के साथ हमेशा उन्होंने दुश्मनों की मुकाबला की है। आज बलोचिस्तान जल रहा है। आज बलोचिस्तान में छोटे छोटे वाकयात के बाद ये बड़ा एक वाकया आया है। बलोचिस्तान के इशू पे आज से पहले भी अक्सर हमारे अकाबरीन ने यहां बात करने की कोशिश की, गोशगुजार किया कि बलोचिस्तान कहां तक पहुंच चुका है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं सोचते कि आज 75 साल भी बलोचिस्तान के मसले वही हैं जो पहले दिन के थे। बलोचिस्तान के बच्चे को उसका राइट्स चाहिए, बलोचिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे को उसकी नौकरी चाहिए, बलोचिस्तान के ताजिर को उसे वो माहौल चाहिए जिसमें वो बिजनेस कर सके, बलोचिस्तान के जमींदार को वो वसाइल चाहिए जिससे वो अपनी जमींदारी कर सके। लेकिन इन सब चीजों से हटके आज बलोचिस्तान का हर बंदा इस पे मजबूर है, या अल्लाह मेरे बलोचिस्तान में अमन कैसे आएगा। मैं मानता हूं आलमी दुनिया में हालात चेंज होते रहते हैं, कभी अफगानिस्तान का मसला है तो अजाब भी बलोचिस्तान पे आता है, ईरान के इश्यूज होते हैं तब भी बलोचिस्तान पे मसला आता है। आज यहां बैठे हम पॉलिसीज तो बना रहे हैं, हम बोलते हैं कि बलोचिस्तान को हमने गवादर दिया, बलोचिस्तान को हमने पोर्ट दिया, बलोचिस्तान में हमने रेकोदिक दिया, बलोचिस्तान में हमने सेंदक दिया, बलोचिस्तान को हमने हजारों किलोमीटर रोड दिया। लेकिन हम क्यों इस बात को भूल गए कि बलोच का बच्चा आज भी भूखा है, बलोच का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा आज भी डिग्रियां जला के क्यों वो पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ है। बलोचिस्तान का वो बच्चा जिसको हम समझते हैं कि आज अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में
हर फोरम पे बलोच का बच्चा वहां जाके उन पोजीशंस पे अपना काम कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान का बच्चा क्यों इस पाकिस्तान में और इस्लामाबाद के इन पॉलिसियों की वजह से क्यों पीछे रह गया है। अफसोस तो हमें इस बात पे होती है कि पहले बच्चे बंदूक उठाते थे, आज हमारे बच्चों ने अपने जिस्म पे बम बांधना शुरू कर दिया। जब बम बांधने की बात आती है तो जिस बंदे ने अपनी जान हथेली पे रखा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। खुदारा आज भी हम कहते हैं देर नहीं हुआ है। आज भी हालात ऐसे हैं कि असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने भी कबायली लोग हैं, इन सब का एक मुश्तरका एक ऐसे फोरम पे इन सबको इकट्ठा किया जाए कि जिसपे बलूचिस्तान बलूचिस्तान पे बात हो और बलूचिस्तान का मसले का हल निकले। बलूचिस्तान में कमी है तो एतमाद की कमी है। बलूचिस्तान वालों को यकीन नहीं होता कि हमारे लिए कुछ, जब हम यहां से किसी पॉलिसी पे हम बात करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको वो इतने बेभरोसा हो गए, वो कहते हैं कि शायद ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है और असेंबलियों के अंदर बातें हैं। खुदारा हालात पे हम जाएं तो ओकाड़ा में भी वही हुआ। पाकिस्तान के हर कोने में दहशतगर्दी हुई है। पाकिस्तान के हर कोने में हमारे उलमाए कराम के ऊपर हमला हुआ है। हमारे काफी दोस्त शहीद हुए हैं। खुजदार में हमारा एक बड़ा प्यारा साथी वडेरा सरवर मुसियानी को दिन दहाड़े शहीद किया गया। ऐसे ही क्वेटा शहर में शहीद हुए, कई बम धमाके हुए हमारे साथियों के ऊपर। इन सब छोटे छोटे वाकयात को देखे तो आप कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाकया हुआ किस तरह हुआ। तो लिहाजा मेरी इस हैवान से दरखास्त है, खुदारा बलूचिस्तान पे सियासत ना करे, बलूचिस्तान की हालत पे सियासत ना करे, बलूचिस्तान के मामलात पे दिल खोल के, दिल साफ करके इस रमजान के महीने में, इस बाबरकत महीने में अल्लाह को राजी करते हुए बलूचिस्तान की हक की और हकीकी जो फैसला है, जो करना है वो करे। दुनिया में ऑपरेशन से मामला हल होते हैं, लेकिन क्या जो आज उन लोगों को आम पब्लिक का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को हम कैसे वापस ले सकते हैं? उस सपोर्ट को उनके बीच में हम कैसे एतमाद डाल सकते हैं? उस पे काम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल भी हमारे ऐवान में मौजूद साथियों को टाइम दिया बलूचिस्तान का, आज भी दिया। अब इस ऐवान की मर्जी है कि बलूचिस्तान के हक में, बलूचिस्तान की खातिर दिल से ये फैसला करते हैं कि हमने बलूचिस्तान का साथ देना है या सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम और एक दूसरे के लिए बातें करनी है। बहुत शुक्रिया सर। जी, शेख आफ्ताब अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहस तो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस पर होनी थी, लेकिन बलूचिस्तान के होलनाक वाकयात ने इस बहस का रुख ही मोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, ये इतना ही अफसोस की बात है कि पहले 1917 से पहले मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बड़ी अरूज पर थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान की मदद से, FC की मदद से इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया और 2018 के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल ही दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से अब फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया है और रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ दे मरहले में से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान की अफवाज को रोजाना की बुनियाद पर शहादतें देनी पड़ती हैं। पुलिस को, रेंजर्स को, FC को शहादतें देनी पड़ती हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई और अहम मसला है जिस पर मैं समझता हूं कि आज वक्त और हालात का तकाजा यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरीके से उस जमाने में नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, सब इकट्ठे हुए
अदारों के सरबराह वहां पर बैठे और फिर हल निकाला कि मुल्क से दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जा सकता है। आज जनाब स्पीकर फिर वक्त का ये तकाजा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सर जोड़कर बैठें और जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं और सिर जोड़कर बैठकर तमाम जितने हमारे सरबराहान हैं वो भी बैठकर इसका कोई मुकम्मल हल निकालें। जनाब स्पीकर, इस वक्त क्योंकि मैं अटक के और पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर बैठा हूं, वहां पर जो मैं नकलो हम देख रहा हूं और वहां से पख्तूनख्वा से कितने तेजी के साथ लोग आ रहे हैं और क्या मामला खराब होते जा रहे हैं, तो अब वक्त का तकाजा है कि हमें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि उनके माली हालात इंतहाई मखदूश हैं। अब वहां का बच्चा जब डिग्री हाथ में उठाए हुए मारा मारा फिरता रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलेगा, 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिलेगी, तो वो फिर क्या करेगा? उसने फिर किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम में जाना है और अपने आप को भी तबाह बर्बाद करेगा और मुल्क और कौम को भी एक गलत रास्ते पे डाल देगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारे आज के नौजवान हैं, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मारे मारे फिरते हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक पख्तूनख्वा से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो या बलूचिस्तान से हो, अब हमें इनके मुस्तकबिल की तरफ भी देखना होगा ताकि इनका मुस्तकबिल रोशन हो, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हो सके, ये अपने खानदान को का बोझ उठाने के काबिल हो सके, तो तभी इस मुल्क में हालात मुकम्मल तौर पर ठीक होंगे। अगर हम ये समझें कि माशी हालात के ठीक किए बगैर हम इस मुल्क के अंदर अमन का गहवारा बना देंगे, तो ये समझता हूं कि हमारी भूल है। हमें मुल्क की माशी हालात की तरफ भी मुकम्मल ध्यान देना है, मुल्क को मुश्किलात से निकालना है, कम से कम ये इंश्योर करना है कि इस मुल्क के रहने वाले हर शख्स के घर पर उसका अपना छत हो, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, उसके बच्चों को तालीम मिले, उसको इलाज मुआवजा की सहूलतें मुयस्सर हों। अगर